Hello bachcho, let's read the question first. The question says that a bicycle is resting on stand in east-west direction and rear wheel is rotated at an angular speed 50 revolution per minute. If length of each spoke is 30 centimeter and horizontal component of Earth's magnetic field is 4 into 10 power minus 5 Tesla, find EMF induced between axis and the outer end of spoke. Neglect centripetal force acting on free electrons on the spoke. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. तो की कंसेप्ट इज मोशनल ईएमएफ. की कंसेप्ट इज मोशनल ईएमएफ. और मोशनल ईएमएफ कहता क्या है कि अगर मान लो कोई रॉड है, उसकी लेंथ क्या है, एल है, और उसको आप मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक्सिस के लॉन्ग है और उसको आप एंगुलर वेलोसिटी से मूव करा रहे हो, तो उस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर उसकी लेंथ एल है तो ईएमएफ की वैल्यू जो होती है वो होती है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2. ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू. और यहाँ पर देखो जो आपका साइकिल है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब देखो ये आपका स्पोक होगा मान लो ऐसे, तो देखो जो सारे स्पोक होंगे सेम लेंथ के होंगे तो सारे क्या होंगे आपके सेम ईएमएफ कर रहे होंगे. और क्योंकि पैरेलल में है तो नेट ईएमएफ आपका वही आएगा जो सारे पैरेलल में है सेम ईएमएफ. तो ई नेट भी आएगा जो आप मान लो एक का ईएमएफ ई है एक स्पोक का, तो ई नेट भी आएगा कितना आएगा आपका ई ही आएगा. ये सारे पैरेलल में है और सारी की वैल्यू क्या है सेम है. और देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका जो अर्थ की होती है वो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, मतलब ये अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ साउथ क्या होगा आपका प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, या आपका मान लो या ऊपर मान सकते हो आप नॉर्थ साउथ, मतलब इसके परपेंडिकुलर होगा. तो जो आपका ई बी होगा वो परपेंडिकुलर है, ठीक है. तो ई कितना आ जाएगा आपका बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2. अब ध्यान देना ओमेगा आपका रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए. अब यहाँ पर रिवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ. एफ क्या होता है रिवोल्यूशन पर सेकेंड. तो 2 पाई इंटू 50 बाई कितना होगा आपका 60. तो कितना होगा आपका देखो 5 पाई बाई 3 आ जाएगा. ओमेगा कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 3. और एल कितना दे रखा है आपका 30 सेंटीमीटर, मतलब आपका 0.3 मीटर. और बी की वैल्यू कितना दे रखा है आपका, ये दे रखा है 4 इंटू 10 माइनस 5 टेस्ला. ये दे रखा है. तो यहाँ पर आपको नेट फील्ड की वैल्यू आपको पता करना है, नेट ईएमएफ की वैल्यू पता करना है. तो ईएमएफ कितना हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2. बी कितना है आपका 4 इंटू 10 माइनस 5. ओमेगा कितना है आपका 5 पाई बाई 3. एल स्क्वायर बाई 2. एल कितना है आपका देखो, एल आपका 30 सेंटीमीटर 0.3 का स्क्वायर बाई 2. ये अब इसको सॉल्व करते हैं देखो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 to the power -5, या अगर 5 इंटू कितना आ जाएगा 2 कितना होगा 10 10 to the power -4. तो 3.14 इंटू कितना हो जाएगा ये आपका 0.09 0.3 का स्क्वायर. और ये कितना हो जाएगा आपका 10 to the power आपका -4 और नीचे क्या हो गया आपका बाई 3. इतना आ गया. देखो 3.14 इंटू 0.09 डिवाइड बाई 3, ये बच्चों 0.0942. या ईएमएफ की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9.42 इंटू 10 to the power -6. इतना वोल्ट आ रहा है. तो ये आपका आंसर आ गया. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.